बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। बहुत ही प्यारा सा सत्संग है महापुरुषों का उपदेश। महापुरुष हर वक्त यही चाहते हैं कि जो गुरुमुख जन उनकी शरण में आए हैं वे पूरा का पूरा लाभ उठाएं। कौन सा लाभ? महापुरुषों की शरण में आने का लाभ यही है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाए, गुरुमुखों का जन्म सफल हो जाए। इसीलिए महापुरुष ऐसा रास्ता बताते हैं, ऐसे रास्ते पर चलाते हैं जिस पर चलने से गुरुमुखों का जन्म सफल होता है। जैसे कहते हैं कि कबीर सोया क्या करे, जागन की करूँ चौप, ए दम हीरा लाल है, गिनी गिनी गुरु को सौंप। अर्थ है परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि जे जीव तू जन्म जन्मांतरों से मोह अज्ञान की नींद में सोया हुआ है, अब मानुष जन्म में आकर तू जाग जा, क्योंकि इस जन्म में ये जो श्वास तुझे मिले हैं ये बहुत ही कीमती हैं। इसीलिए इन श्वासों को गुरु नाम के सुमिरन में लगाकर सफल कर। यही वक्त है तू जाग जा, क्योंकि यह जो दुर्लभ शरीर तुझे मिला है आखिर एक दिन विनश जाने वाला है। कितनी भी संभाल करो लेकिन जब इसका टाइम आएगा यह यहीं रह जाएगा, विनश जाएगा। इसलिए क्या कर रहा है कि कबीर जी कहते हैं, कबीर यह तन जात है, सके तो ठौर लगाओ, के सेवा कर साध की, कई गुरु के गुण गाओ। यह शरीर हाथ से जाना ही है, कर्मय नहीं रह सकता। अगर कोई भी यह कहे कि मैं इसको रोक सकूंगा, नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन वक्त के महापुरुष उसको यह युक्ति बताते हैं कि दुनिया में रहकर अपने इस शरीर से ऐसा कार्य लो, ऐसा कार्य करो जिससे इसको विनश जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। इसके लिए जरूरी है कि इंसान वक्त के महापुरुषों की शरण में पहुंचे, उनकी बंदगी करें, उनके नाम का सुमिरन करें, तभी उसका मानुष जन्म सफल होगा। जो शरीर एक न एक दिन विनश जाने वाला है, समय रहते हुए उससे लाभ उठा लेना ही तो खास बात है। वह कैसे कि महापुरुषों की शरण में पहुंचकर उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा करो, मालिक के गुण गाओ, और कोई रास्ता नहीं है। इस शरीर को सफल करने का आप गुरुमुख जन अपने जन्म को सफल करने के लिए इसी कार्य में संलग्न हैं। आप गुरुमुखों को यह विचार है कि हम श्री गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं, इससे आपको भी खुशी मिलती है और आपको खुश देखकर महापुरुषों को भी बहुत खुशी होती है। सभी गुरुमुख इस बात को ध्यान में रखें कि महापुरुषों ने जितनी भी रचना रचाई है यह सब रचना सेवकों के लिए ही है, और सेवक जन सेवा करके सब कुछ पा सकते हैं जो संसार में कहीं और से नहीं पा सकते। अगर कोई सेवा नहीं करता तो वह कुछ भी नहीं पा सकता।
सेवा करत होय निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपने दिल में निष्काम भाव रखकर जो सेवा श्री गुरु दरबार की सेवा करता है, वही सेवक महापुरुषों की प्रसन्नता को पा सकता है। आप सब गुरुमुख सेवक हैं ना? गुरु दरबार के श्री गुरु महाराज जी ने पूछा। सभी ने विनय की, जी स्वामी जी, इस पर हमें बहुत खुशी है। महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए आप सब गुरुमुख सेवक करते रहो, अपना जन्म सफल करो। गुरुमुखों, कोई इंसान कुछ अच्छा काम कर ले तो उसको कितनी खुशी होती है, तो आपके जन्म को सफल होता देखकर आपको भी खुशी है और इससे हमें भी खुशी है। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, वही साधक है, साधना करने वाला है जो अपने गुरु की आज्ञा मानता है। और सेवा करत होय निष्कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। यदि उसी को महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है जो निष्काम भाव से सेवा करता है। आप सब गुरुमुख हैं। हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने जो 5 नियम बनाए हैं, आप इन नियमों की पालना कर रहे हैं और भी दृढ़ता से इसकी पालना करें। दुनिया के काम करो, मना नहीं है, बहुत खुशी से करो, लेकिन इन 5 नियमों की पालना भी जरूर करो। इन 5 नियमों में ही महापुरुषों ने सब कुछ भर दिया है। इस तरह से महापुरुषों की आज्ञा में चल करके आप अपना जन्म सफल करो और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करो। महापुरुषों की आज्ञा है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज सर्वव्यापक हैं, सब जगह मौजूद हैं। गुरुमुख जन उन पर जितना भी बलिहारी जाए, उनकी याद करें, उसमें गुरुमुखों का ही भला है। वे हर वक्त गुरुमुखों के अंग संग हैं। ऐसा समझो कि वे हर वक्त गुरुमुखों के अंग संग बैठे हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, चाहे वह आज का पहला दिन हो या कोई और दिन हो या रात हो, हर वक्त वो गुरुमुख सेवकों के साथ हैं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज सब सेवकों के रक्षक हैं, वही पालनहार हैं, वे माता पिता हैं, वही सब कुछ हैं। गुरुमुखों के हर गुरुमुख की ऐसी इच्छा होती है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ रहें, तो श्री गुरु महाराज जी गुरुमुखों के साथ हैं। इस खुशी में सब गुरुमुखों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। महापुरुषों का संसार में आना ही जीवों की भलाई के लिए होता है। वे यही चाहते हैं कि किसी तरीके से भी जीवों का भला हो। वे इस तरह अपने पथ पर अग्रसर रहें, अपने कार्य में जुटे रहें, जिससे उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। जीव का अपना लक्ष्य है आत्मा, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। इसी लक्ष्य को लेकर गुरुमुख जन इस श्री आनंदपुर दरबार में आए हैं। तो गुरुमुखों, महापुरुषों की भी यही ख्वाहिश है कि गुरुमुख जन इस संसार में रहते हुए हमेशा खुश रहें। वह कैसे हो सकता है? जब गुरुमुख जन महापुरुषों की आज्ञा में चलते हैं, उनके बनाए हुए नियमों की पालना करते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं, इससे महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है और गुरुमुख जन हमेशा सच्चे सुख से, खुशियों से
भरपूर रहते हैं। श्री आनंदपुर दरबार में आकर श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में आज के दिन सब गुरुमुख जन यही याचना करते हैं कि आज नया सम्मत है, आज श्री गुरु महाराज जी श्री कृपा सब पर बनी रहे। आप सब जानते हैं कि हर जगह हर आज नए सम्मत की दिन मनाया जा रहा है और जहां जहां भी श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा से श्री आनंदपुर सत्संग भवन बने हुए हैं, सभी गुरुमुख सेवक सब जगह यह दिन खुशियों से मना रहे हैं। तो किस लिए मनाते हैं? सेवक श्री परमहंस दयाल जी महाराज को अपना रक्षक समझकर, उन्हें अपना सब कुछ समझकर उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो गुरुमुखों के साथ जब महापुरुष विराजमान हैं, उनका कर कमल गुरुमुखों के सिर पर है, तो सब सेवक गुरुमुखों का यही फर्ज है कि महापुरुषों के वचनों की पालना सब गुरुमुख करें, उनके द्वारा बनाए हुए नियमों की पालना करें और जो सेवक जन जहां जहां भी हैं वहां रहते हुए भक्ति की कमाई करें और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। आज के दिन की सभी गुरुमुखों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद हो। हम यही कहते हैं कि श्री दरबार के जो नियम हैं, सब गुरुमुख आज के दिन यह प्रण करें कि हमने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पर चलना है। श्री पंचम पातशाही जी महाराज की आज्ञा है कि गुरुमुख जन भक्ति के इन 5 नियमों के श्री आरती पूजा सेवा सत्संग 2 घंटे भजन अभ्यास और दर्शन ध्यान को करते रहें। तो सब गुरुमुख जन उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करें, कभी भी इसे भूलना नहीं है। दुनिया के बाकी कार्य इंसान भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन इनको नहीं भूलना है। सब गुरुमुखों को महापुरुषों की आज्ञा में चलना है। सब गुरुमुख आज्ञा में चलते हुए इन 5 नियमों की पालना करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो।